हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल शाइनिंग स्कॉलर्स। आज की वीडियो में हम लेटर फॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे। लेटर फॉर्मेशन में हम कैपिटल लेटर्स को फॉर्म करना सीखेंगे, किस तरह से बच्चे को लेटर फॉर्मेशन सिखानी है। साथ ही साथ हर लेटर के साथ उसका स्मॉल लेटर्स भी देखेंगे। बनाना सिर्फ बच्चे को आपको कैपिटल सिखाना है, प्लस उसके साथ बच्चे को स्मॉल लेटर्स इंट्रोड्यूस करने हैं कि हर कैपिटल का स्मॉल लेटर कैसे दिखता है। साथ के साथ हर लेटर के साउंड्स भी आप साथ में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। और प्लस वेरी इंपॉर्टेंट, हर लेटर के साथ साथ आप बच्चे को 4 से 5 वोकैबुलरी वर्ड्स अलॉन्ग विद द पिक्चर्स भी दिखाएंगे। इससे पिछली 2 वीडियोज़ में देखा था कि बच्चे को सबसे पहले बेसिक लाइंस और कर्व्स इंट्रोड्यूस कराने हैं और उसके बेसिस पे बच्चे को फिर लेटर एक ऑर्डरली मैनर में आपको बच्चे को सिखाना है। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम सबसे पहले आज स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन के ऊपर बेस्ड जो ये 6 लेटर्स हैं LTIFEH, उनकी फॉर्मेशन देखेंगे और उससे रिलेटेड उनके साउंड्स और वोकैबुलरी वर्ड्स भी साथ में ही देखेंगे। तो मैंने ये वीडियो पूरी 3 पार्ट्स में ब्रेक करी है, जिसमें हम सबसे पहले इन 6 लेटर्स को देखेंगे जो कि आपके स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन के ऊपर बेस्ड है। उनके साथ में स्मॉल लेटर्स कैसे दिखते हैं, प्लस साउंड्स और वोकैबुलरी वर्ड्स देखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम स्लैंटिंग लाइंस, दैट इज़ राइट एंड लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन को भी उठाएंगे और उससे रिलेटेड मतलब 4 स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग एंड लेफ्ट एंड राइट स्लैंटिंग लाइंस के ऊपर बेस्ड ये जो 9 लेटर्स हैं इनको कवर करेंगे। दैट इज़ VWXYMNAKZ। एंड देन लास्ट वीडियो में हम सारे के सारे कर्व्स को उठाएंगे, दैट इज़ राइट कर्व, लेफ्ट कर्व, अपवर्ड कर्व, डाउनवर्ड कर्व, और ऊपर वाली लाइन स्टैंडिंग, स्लीपिंग, स्लैंटिंग, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, राइट स्लैंटिंग लाइन, इन सब के ऊपर बेस्ड जो लेटर्स हैं COUGDQPRBJS, इन 11 लेटर्स को भी लेके लेटर फॉर्मेशन, साउंड्स और वोकैबुलरी वर्ड सीखेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। साथ के साथ मैंने अपनी पिछली दोनों वीडियोस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप प्लीज़ वो 2 वीडियोस भी चेक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट लेटर इज़ L। जब आप बच्चे को लेटर फॉर्मेशन, लेटर स्टार्ट करवा रहे लिखवाना, तो फर्स्ट लेटर आप बच्चे को सबसे सिंपलेस्ट L उठाइएगा। बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। इसमें एक स्टैंडिंग लाइन आती है और फिर स्लीपिंग लाइन आती है। तो बच्चे को इस तरह से बताइएगा कि पहली जो 3 लाइन्स हैं 1, 2 एंड 3, फर्स्ट पिंक एंड 2 ब्लूज़ के ऊपर आपको स्टैंडिंग लाइन डालनी है, देन उसी से अटैच करते हुए स्लीपिंग लाइन। तो बच्चे का हाथ पकड़ते हुए आप इस तरह से L लिखना उसे सिखाएंगे, ट्रेसिंग करवाएंगे मतलब डॉट्स के ऊपर। एंड देन फिर उसके बाद उसको फ्री अपने हैंड से लिखने देंगे, उस बच्चा अपने खुद के हाथों से ट्रेस करेगा। देन बच्चे को 2 डॉट्स के ऊपर लिखवाएंगे L लाइक दिस, एंड देन उसके बाद बच्चे को सिंगल डॉट दे देंगे लिखने के लिए। इस तरह से बच्चा प्रैक्टिस करेगा L लिखने की। L सेज L, L सेज L एंड L फॉर लीव। इस तरह से बच्चे को साथ के साथ साउंड भी उसका इंट्रोड्यूस करा देंगे। L सेज L, इट्स नॉट ल, ल नहीं होता है, इट्स ल। तो बच्चे को बहुत अच्छे से साउंड को क्लियरली बताएंगे। एंड L फॉर लीव, और उसका जो स्मॉल लेटर है L का, वो इस तरह से बनाया जाता है। स्मॉल लेटर की प्रैक्टिस नहीं करानी है आपको, बस आपको दिखा देना है। बच्चे को साथ के साथ वोकैबुलरी वर्ड्स भी इंट्रोड्यूस कराएंगे। कम से कम 6 to 7 वोकैबुलरी वर्ड ऑफ ईच लेटर बच्चे को आने चाहिए। मैंने यहाँ पे वोकैबुलरी वर्ड्स जो लिखे हैं उनके साथ पिक्चर नहीं लगाइए। आप प्लीज़ बच्चे को जब भी वर्ड दिखाएं, वर्ड बताएं, उसके साथ पिक्चर भी ज़रूर बच्चे को दिखाएं। इससे बच्चा ईजिली मेमोराइज कर सकता है उस वर्ड को। अदरवाइज़ बच्चे के लिए उस वर्ड को इमेजिन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो L फॉर लायन, L फॉर लेग, L फॉर लेमन, लैम्प, लोटस, एंड दिस इज़ लैम्प। Next letter is T, and T looks like this. First a sleeping line and the standing line in the middle of the sleeping line, and T says t, t, t. And small letter of T looks like this, and T for tree. T, let's make a T, sleeping line and then standing line, sleeping line, standing line, then on 2 dots, sleeping line, standing line, sleeping line, and then standing line. On single dot, sleeping line, standing line, sleeping line, standing line. T makes the sound t, t. T for tiger, T for truck, tree, toy, tractor, tissue. Next letter is I. I makes the sound I, I. I for ink pot or ink. Small letter looks like this. Let's make I. Standing line, 1 sleeping line above, 1 sleeping line below. Again standing line, sleeping lines. On 2 dots,
standing line, sleeping line above, sleeping line below. Again, standing line, sleeping line above and sleeping line below. On single dot, standing line, sleeping line, like this. I for ink, ink pot, igloo, iguana, इंजेक्शन, इन्फेंट. आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आई का साउंड जो आपने अभी इंट्रोड्यूस किया है बच्चे को, दैट इज़ ई. आपको ध्यान में ये बात रखनी है कि आप उसको कोई ऐसा वर्ड ना बताएं जो उसके फोनिक साउंड के साथ मैच ना कर रहा हो. फॉर एग्जांपल, अभी आप बच्चे को आई फॉर आइस या आइसक्रीम या आइलैंड या आयन इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे. बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि ये सारे वर्ड्स ई साउंड से शुरू नहीं होते. इसके अलावा और भी बहुत सारे साउंड्स हैं जो ई साउंड से शुरू नहीं होते हैं. तो आपको ध्यान यही रखना है कि ई साउंड वाले वर्ड्स ही आप बच्चे को बताएं. साथ में फोटोज़ भी ज़रूर दिखाइएगा. Next letter is F. F says f नहीं है, ये एंड फ ऐसे नहीं लिखा जाता है. फ के नीचे एक बिंदी लगाई जाती है तब वो फ बनता है. तो F का साउंड ये है. चलिए, F का स्मॉल लेटर ऐसे दिखता है. F फॉर फिश लिखना सीखते हैं. सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन लगाएंगे, देन उसके सामने एक थोड़ी सी फर्स्ट लाइन पे बिग स्लीपिंग लाइन एंड सेकंड लाइन पे स्मॉल स्लीपिंग लाइन. दोबारा से ट्रेस करेंगे इसी तरह से. 2 डॉट्स के ऊपर एक स्टैंडिंग लाइन, फर्स्ट स्लीपिंग लाइन लॉन्ग, सेकंड स्लीपिंग लाइन शॉर्ट. इसी तरह से सिंगल डॉट पे भी आपको इसी तरह से बनवा लेना है बच्चे से. F फॉर फ्रॉग, फैन, फ्रूट, fish, 5, fox. Next letter is E. E makes the sound ए. अब यहाँ पर एक बात देखने वाली है कि ए का साउंड भी ए होता है और ई का साउंड भी ए होता है. दोनों में डिफरेंस यही है कि ए बोलते वक्त जो साउंड ए निकलता है वो आपका जो माउथ है वो थोड़ा ज़्यादा खुलता है, उसमें ए फॉर ए लेटर. एंड ई का साउंड जो होता है वो स्मॉल माउथ खोलने पे जो वॉइस निकलती है ए. चलिए, ठीक है. ई का जो स्मॉल लेटर है इज़ लाइक दिस. एंड ई फॉर एलिफेंट. सबसे पहले इसमें एक स्टैंडिंग लाइन बनती है, देन स्लीपिंग लाइन फर्स्ट, स्लीपिंग लाइन सेकेंड, स्लीपिंग लाइन थर्ड. स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, 2 डॉट्स पे बनाएंगे. फिर स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन 1, स्लीपिंग लाइन 2, स्लीपिंग लाइन 3 एंड सिमिलरली सिंगल डॉट्स पे भी आप बच्चे से बनवा सकते हैं. ई का साउंड है ए एग, एलिफेंट, एग प्लांट, एक्सरसाइज, एक्साइटेड. इसमें आपको एक चीज़ जो ध्यान में रखनी है वो ये कि ई से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं उसमें आप इरेज़र, अर्थ, ईयर्स, इरेज़र, ये सब वर्ड्स आप बच्चे को अभी नहीं सिखाएंगे क्योंकि इनमें जो इनिशियल साउंड है वो ए का नहीं, लेकिन वो फिर भी ई से स्टार्ट हो रहे हैं. लेटर ऑन जैसे जैसे बच्चा आगे क्लासेस में बढ़ेगा बच्चे को ये रूल्स, स्पेलिंग रूल्स के तहत आप इन वर्ड्स को समझा सकते हैं, अभी नहीं फ़िलहाल. नेक्स्ट लेटर इज एच एंड एच मेक्स द साउंड. Small letter of H looks like this. H for hut. इसमें सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन, then next second standing line and the sleeping line joining the 2 standing lines. Standing line, second standing line, then sleeping line in between. Standing line, second standing line, sleeping line in between, first standing line, second standing line, third sleeping line in between joining both the standing lines. H for hat, hut, home, house, head and many more. चलिए, आज की वीडियो में हमने स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन के ऊपर बेस्ड ये 6 लेटर्स करे हैं, इनकी फॉर्मेशन सीखी है और साथ में इनके फोनिक साउंड्स प्लस वोकैबुलरी वर्ड्स भी देखे हैं. LTIFEH. नेक्स्ट वीडियो में मैं स्लैंटिंग लाइन और स्लीपिंग और स्टैंडिंग लाइन के ऊपर बेस्ड ये 9 लेटर्स कवर करूँगी और उससे नेक्स्ट वीडियो में मैं सब कुछ इंक्लूड करते हुए इंक्लूडिंग द कर्व्स ऑल्सो ये 11 लेटर्स भी इंक्लूड कर दूंगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.